आज पूरे देश के किसान इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों फिर किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के 20,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जाने वाले हैं। आज पूरा देश सुन रहा है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, एक सरकार तब थी, खटाखट वाली पार्टी की सरकार, जो कहती थी उसके मुखिया कि 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा, और इसलिए एक सिंगल क्लिक करेंगे और पूरे 20,400 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे। एक पाई इधर से उधर नहीं होगी। मोदी जी किसान हितैषी प्रधानमंत्री है। मैं तो गदगद और प्रसन्न हूं। हर कैबिनेट में किसानों के हक में लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय किसान भाइयों, न केवल किसान सम्मान निधि, 109 किस्म के नए बीज जो ज्यादा उत्पादन करेंगे वो किसानों को समर्पित किए गए हैं। मैं सारे फैसलों में समय नहीं लगाना चाहता, लेकिन किसान हितैषी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय मोदी जी, जब सोयाबीन के दाम कम हुए तो प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में फैसला लिया कि बाहर से आने वाले तेल पर 20% आयात शुल्क लगाया जाएगा, और उसी का परिणाम है कि सोयाबीन के दाम अब लगातार बढ़ रहे हैं। किसान को ठीक दाम देने वाले हमारे प्रधानमंत्री जी। प्याज निर्यात शुल्क 40% से घटा के 20% किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ताकि महाराष्ट्र के प्याज उत्पादक किसानों को और बेहतर दाम मिल सके। एमएसपी पे खरीदी की बात कभी कांग्रेस करती थी, कभी खरीदी नहीं। शरद पवार जी जब कृषि मंत्री थे तब वो किसानों के खेत में नहीं, खेल के मैदान में दिखते थे। और कांग्रेस ने, शरद पवार जी ने एमएसपी पर 50% मुनाफा देने की सिफारिश स्वामीनाथन आयोग की लागू करने से मना कर दिया था। लेकिन किसान भाइयों और बहनों, ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने कहा लागत पर 50% मुनाफा देकर समर्थन मूल्य घोषित किया जाएगा, और ये कर रहे हैं। कांग्रेस तो खरीदती नहीं थी, मैं आंकड़ों में नहीं जा रहा, लेकिन सोयाबीन के दाम कम हुए और यहाँ की सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार सोयाबीन की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करे, तो प्रधानमंत्री जी ने उसकी भी स्वीकृति दी है। किसानों के हित में सदैव चिंतन करने वाले ऐसे प्रधानमंत्री जी का आज मैं हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। मैं एक फैसला और आपको केवल बताना चाहता हूं। किसानों को यूरिया की 35 किलोग्राम की बोरी तो कितनी सब्सिडी भी देते हैं प्रधानमंत्री जी? 2100 रुपया 266 रुपया में देते हैं, जबकि कीमत है 2366 रुपया। डीएपी के 50 किलोग्राम के बैग पर सरकार सब्सिडी देती है प्रधानमंत्री जी 1083 रुपया, तब 1350 रुपया में आपको बोरी मिलती है। बीच में जब थोड़े दाम बढ़े, समय ज्यादा लगने के कारण डीएपी आने में, तो 2625 करोड़ रुपया तुरंत कैबिनेट से स्वीकृत करने का काम किया। ऐसे किसान हितैषी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और एक बार आप भी दोनों हाथ ऊपर उठा के ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए, और किसान के हित में निर्णय लेने वाली महायुति सरकार का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आपने हमारे
देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुने हैं। किसानों के खाते में सीधे यहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। किसानों को बड़ी सौगात है। 9 करोड़ देश के यहाँ पर 10 करोड़ लगभग किसान भाइयों के खाते में जो है सीधे पैसे ट्रांसफ़र किए जाएंगे। यहाँ पर जो है आपको बता दें, पीएम किसान सम्मान निधि योजना का सभी किसान भाइयों को 6-6 हज़ार रुपये की राशि सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजा जाता है। आप लोगों को मालूम होगा, अगर आपके खाते में ई-केवाईसी है तब आपके खाते में सीधे यहाँ पर खाते में सीधे ऑनलाइन के माध्यम से, ना किसी बिचौलिया के हाथ हो, ना किसी यहाँ पर और के हाथ हो, सीधे सभी किसान भाइयों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए की राशि लगभग 10 करोड़ किसान भाइयों के खाते में जो है 2-2 हज़ार रुपये की खाद बीज के लिए सीधे उनके खाते में जो है ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो इस तरह से किसानों को यहाँ पर खाद बीज के साथ सब्सिडी भी दिया जाता है। जैसे यहाँ पर यूरिया की बोरी आप लोगों को पड़ता है, वो खाली की खाद के लिए आपका पैसा आपके बैंक में तो नहीं आता, लेकिन सरकार उसके लिए सब्सिडी देता है। सरकार यहाँ पर खुद सरकार इसका पैसा जो है देता है। जैसे आप लोगों को मालूम है, यूरिया की जो बोरी है आपको तो 300 रुपये जो राशि है वो दुकान में 300 रुपये तक मिल जाता है, लेकिन उसको 266 रुपये उसका जो है रखा गया है, लेकिन उसको 1700 रुपये यहाँ पर जो उसका पड़ता है। तो इस तरह से सरकार इसका सब्सिडी दिया। डीएपी की बोरी 3000 रुपये, जिसमें आपको 1500 रुपये में उपलब्ध कराया जाता है। तो इस तरह से किसानों को जो है सीधे उनके खाते में जो है खाद बीज के लिए पैसा नहीं आता, लेकिन पैसा यहाँ पर जो है सरकार उसका खुद यहाँ पर देता है। तो 20वीं किस्त इस बार जो है आपको 4-4 हज़ार रुपये की राशि आगे चल के मिलने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर खुद कहा है कि आगे चलकर इसकी राशि अभी वर्तमान में 2-2 हज़ार रुपये की राशि मिल रहा है, वो आगे चल के आपको यहाँ पर 4-4 हर एक किसान भाइयों को 12,000 रुपये साल में सीधे उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से जो है भेजे जाने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है हर एक प्रधानमंत्री आवास का सभी राज्यों के जो है गरीब भाइयों को प्रधानमंत्री आवास योजना का तहत लाभ मिल रहे। आप कौन से जो है राज्य से देख रहे हैं, अपना राय कमेंट करके बताइएगा। बाकी आपको लगातार हम जानकारी जो है देते रहेंगे, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो इस तरह से देश के कृषि मंत्री जी को सुने, लगातार हर एक वादे को जो है हर एक स्टेट में पूरा कर रहे हैं। आप लोगों को मालूम होगा, किसानों को, महिलाओं को हर एक यहाँ पर योजना का लाभ मिल रहा है। लखपति दीदी योजना, ऐसे टाइम पर लगातार जो है हर एक योजना के अंतर्गत लाभान्वित भी हो रहे हैं। अब यहाँ पर कौन से आप राज्य से देख रहे हैं, यहाँ पर जो है हर एक राज्य में महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर योजनाएं जो है चलाया जा रहे हैं। तो इस तरह से किसानों के खाते में जो है भेज दिया जाता है, महिलाओं के खाते में सीधे उनके खाते में जो है जो भी योजनाएं चलाई जा रही है उसके खाते में सीधे पैसा ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरह से किसानों को उत्तम बीज की व्यवस्था भी कराई जा रही है। पर सिंचाई के लिए कई सारी योजना, आप यहाँ पर किसान है तो ट्रैक्टर भी इस योजना के तहत ट्रैक्टर भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर सिंचाई के लिए पंप भी खुलवा सकते हैं। तो इस तरह से लगातार जो है हर एक योजना के तहत लाभ उठा सकते हैं। बाकी आपको हम लगातार जानकारी देते रहेंगे। बाकी आपको खाते में, यहाँ पर आपके खाते में पैसा अगर नहीं आया तो आप यहाँ पर 1-2 दिन में आपके खाते में सीधे पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा, आ जाएगा। तो आप घबराइए बिल्कुल नहीं। बाकी आप योजना से जुड़ी सारी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।